बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रजा खान। और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है जो कि मुझे तौका नहीं थी कि इतनी जल्द होगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो जाल फेंका था ईरान पर, उसमें से ईरान ने निकलने का फैसला कर लिया। और ईरान ने ना सिर्फ उस जाल में से निकलने का फैसला किया, बल्कि उसने भारत को भी छोड़ने का फैसला कर लिया है। 6 और 7 मई को जो भारत ने हमला किया था, असल में वो भारत ने खुद पर हमला किया था, यानी उसका खुदकुश हमला था जो उसके अपने ऊपर ही हुआ। और उसका नतीजा आप देख लें कि आज भारत पूरी दुनिया में अकेला होता चला जा रहा है। ईरानी वजीर खारजा जो पहले पाकिस्तान आए थे, उसके बाद भारत गए, उन पर बेपनाह तनकीद की गई, जिसका ऑफिशियली ईरानी एम्बेसी ने जो है इस पर इतराज भी उठाया और खत भी लिखा कि आपने मेहमान को बुलाकर उसके साथ उसकी तज़हीक की है। लेकिन अब जो खबर आई है वो इससे भी बड़ी खबर है, और वो ये है कि ईरानी इनकलाबी सदर ने पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ को दौरा ईरान की दावत दी है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर आप इसको बलूचिस्तान के तनाजर में देखें, अगर आप इसको चाबहार की बंदरगाह के तनाजर में देखें और सी पैक के तनाजर में देखें, तो ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, इतना बड़ा धचका है इंडिया को, जो वो शायद लंबे अरसे तक बर्दाश्त ना कर सके, क्योंकि उसका सारे का सारा खत्ते में दारोमदार ईरान पर था। और वो चाहता ये था कि चाबहार में जो उसकी इन्वेस्टमेंट है उसको महफूज बनाया जाए, और वो इस बंदरगाह को इस्तेमाल कर कर अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो दूसरी दुनिया तक पहुंचाए। गो ईरान जो है उसके साथ काम कर रहा था, ईरान उसके उन लोगों में शामिल था जो उसके साथ बिजनेस कर रहे थे। अब वो भी दूर हो गया। तो अब आप वो वाली बात जो मैंने चीन के बारे में कही थी कि चीन का अजदहा आहिस्ता आहिस्ता घेरा तंग कर रहा है, स्क्वीज कर रहा है भारतीय जिस्म को, और जिसमें से वो लोगों को निकालता चला जा रहा है। देखें, बांग्लादेश गया, नेपाल गया, भूटान गया, चीन पहले खिलाफ था, पाकिस्तान उसके भारत के खिलाफ था। एक ईरान था जो कभी ना कभी भारत के हवाले से बात किया करता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का दौरा सऊदी अरेबिया एक नया टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम दुनिया भर में ईरानी तेल नहीं बिकने देंगे। ईरान की मईशत का दारोमदार तेल पर है। जो उसकी तेल की पैदावार है उसी से वो अपने पैसे बनाता है, काम करता है, अपना सिस्टम चलाता है। अब वो तेल कौन खरीदेगा, क्योंकि भारत तो अमेरिका की झोली में जा बैठा था। नरेंद्र मोदी साहब तो वहां से असला खरीद रहे थे $200 अरब का। तो ईरान के लिए अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है कि वो चीन के साथ हाथ मिलाए, और चीन का गेटवे पाकिस्तान है। याद रखिए, अमेरिका हो, मिडिल ईस्ट हो, यूरोप हो, ईरान हो, कोई भी मुल्क हो, अगर उसको चीन तक जाना है, चाहे वो समुद्री रास्ते से जाए, चाहे वो जमीनी रास्ते से जाए, चाहे फजाई रास्ते से जाए, जाना उसको पाकिस्तान के तरफ से ही है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान पर चीन उसी तरह एतमाद करता है जैसे वो अपने चीनी लोगों पे करता है। इस तरह से वो पाकिस्तानियों पर एतमाद करते हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं। आपने अगर इस हालिया जंग में भी चीनी सफारत खाने के सफीर का इंडिया के एक इंटरव्यू सुना हो, जो मैंने सुना है, और जिसमें उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में इंडियन स्पीकर को बहुत बोल रहा था और कह रहा था कि पाकिस्तान ने जो है दूरंदाजी की, दहशतगर्दी की, और चीन उसका साथ दे रहा है। तो आखिर में सफीर ने सिर्फ एक जुम्मे में सारा किस्सा तमाम कर दिया था। वो ये था, वी आर विद पाकिस्तान। ये इतनी बड़ी बात थी कि आप इसको बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर देखें तो भारत को अब तन्हा होने से कोई बचा नहीं पा रहा है। अमरीकी कंपनियां, अमरीकी इदारे और ख़ुद अमरीकी सदर उससे आहिस्ता आहिस्ता लातल्की का इजहार करते चले जा रहे हैं। जो कि भारत नरेंद्र मोदी ये समझता था कि शायद वो $200 अरब का सरमायाकारी या असला खरीदने की बात करेगा तो अमरीका दुम हिलाता हुआ उसकी तरफ आएगा और वो एक ब्रिज बनेगा बिटवीन ईरान एंड अमेरिका। लेकिन ये नहीं हो सका, और ईरान ने अब फैसला कर लिया है कि वो उस ब्लॉक में शामिल होगा जिसमें पहले ही तुर्की है, पाकिस्तान है, चीन है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है। ये तमाम ममालिक एक तरफ, श्रीलंका है, ये एक तरफ हैं। तो ईरान क्यों बाहर रहे? और आपको पता है कि ईरान के साथ हमारे मजहबी और तजारती रवाबित आज से नहीं हैं, सदियों से हैं। ईरान के लोग हमारे जैसे लोग हैं, हम जैसी ज़ुबान बोलते हैं। फ़ारसी है गोन की ज़ुबान, लेकिन फ़ारसी और उर्दू कहा जाता है कि दोनों बहनें हैं, और दोनों बहनें जो हैं अब मिलने जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को
दौरा ईरान की दावत दे दी गई है। इस डेवलपमेंट से मुझे तो ज़ाती तौर पर ये भी खुशी है कि ईरान और पाकिस्तान के नज़दीक आएंगे तो जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मसला है जिसमें भारत इन्वॉल्व है और उसने ईरान की सरजमीन को इस्तेमाल किया था, जिसमें कुलभूषण यादव जो चाबहार की बंदरगाह पर तैनात था, वो ये काम करता था और वहाँ से वो पाकिस्तान आता था और पाकिस्तान आकर वो दहशतगर्दों को सहूलतकारी करता था, जिस पर उसको जो है गिरफ्तार किया गया। आज तक वो बंद है जेलों में। अब ईरान के पाकिस्तान के नजदीक आने से ये जो बॉर्डर जिसको चमन बॉर्डर कहा जाता है, जहां से ये दूरंदाजी होने का इम्कान होता था, ये कम से कम भी होगी, ना सिर्फ कम होगी बल्कि खत्म होगी। और खित्ते में ये नया ब्लॉक, क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क होगा जो ईरान और सऊदी अरब को भी करीब ला सकता है। आज सऊदी वज़ीर ख़ारजा का जो अरब लीग के इजलास में बयान है गजा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, और उसने कहा कि ये सब बंद होना चाहिए। ये भी मैं समझता हूँ कि अमेरिकी सदर की एक तरह की नाकामी है। वो बहुत बड़ा ठेका असले का लेकर गए हैं सऊदी अरब से, बहुत सारी तजारत के मुआहदात करके गए हैं, लेकिन इसके बावजूद इसराइल पर और फ़लस्तीन पर मुसलमानों का मौक़िफ़ एक होता चला जा रहा है। ईरानी सुप्रीम कमांडर ने भी ये बात कही है कि इसराइल एक कैंसर की तरह इस खत्ते में फैला हुआ है और इस कैंसर का खात्मा बड़ा ज़रूरी है। अमेरिका को ये सोचना चाहिए कि इस कैंसर को कैसे ख़त्म किया जाए। ये नाजायज़ औलाद है अमेरिका की। अब ये बात जो है, हमारे तो कायद ने भी कहा था कि वो इसराइली स्टेट को नहीं मानते हैं और हम भी आज तक हमने इसको तस्लीम नहीं किया है। सऊदी अरब ने भी आज तक इसको तस्लीम नहीं किया है। तमाम इस्लामी दुनिया इसराइल के ख़िलाफ़ आहिस्ता आहिस्ता मुतहद होती चली जा रही है और भारत के जो 6 और 7 मई के हमले हैं उसमें जो उसकी शिकस्त है उसको लोग फ़लस्तीन की आज़ादी के साथ नथी कर रहे हैं। बड़ी बात है कि वो अरब जो कभी बोलना नहीं करते थे, आज उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि एक इस्लामी दुनिया के अंदर एक ऐसी एटमी क़ुव्वत मौजूद है जो अगर उठी तो फिर सब कुछ बहा कर ले जाएगी, और वो पाकिस्तान है जिसने भारत जैसे अपने से 10 गुना बड़ी फ़ौज, अपने से 10 गुना बड़ी फ़िज़ाइया, अपने से 10 गुना बड़ी बहरिया, अपने से 10 गुना बड़ी फ़ौज को शिकस्त दी है और ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है कि भारत चारों शाने चित गिरा पड़ा है। अगर भारत गिर सकता है तो इसराइल क्यों नहीं? इसराइल की तो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने मार दिखाई। आरोप जितने ड्रोन्स आए सब इसराइली टेक्नोलॉजी थी और जिस पर इसको बड़ा नाज था, नहत्ते फ़लस्तीनियों पर इस्तेमाल करता था। पहली मरतबा उसका सामना एक फ़ौज से हुआ और उसके बाद उसको शिकस्त हो गई। ईरान का नज़दीक आना याद रखिएगा एक बड़ी चेन होगी जो आरसीडी के हवाले से होगी, क्योंकि पहले भी हम इसमें रीजनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक बनी थी जिसमें पाकिस्तान, ईरान और तुर्की होता था। ट्रेन्स चलती थी और ये रास्ता जो था लंबे अरसे से, इनकलाब ईरान के बाद से, इस्लामी इनकलाब आया था उसके बाद से ये रास्ता बंद था। अब ये खुलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ग्वादर की बंदरगाह चलती है, चाबहार की बंदरगाह चलती है, ट्रेनें चलती हैं, वन वर्ल्ड वन रोड के लिए ईरान अपनी दरवाजे खोलता है तो उसमें भी तरक्की के दरवाजे खुलेंगे और चीन अमेरिका के दबाव में आकर वो पाबंदियां जो अमेरिका चाहता है कि ईरान पर लगाई जाएं, शायद उसकी वो पासदारी नहीं करेगा। पासदाराने ईरान, पासदारी से मुझे याद आ गया, पासदाराने ईरान जो है ये एक बड़ी फोर्स है और कहा जाता है कि ये फोर्स जो है बहुत तरक्की कर गई है अपनी पाबंदियों के बावजूद। इनके पास जो टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, इनके पास भी अल-फतह के नाम से एक मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है। हमारे पास फतह था ना, फतह 1, फतह 2, इनके पास अल-फतह के नाम से एक टेक्नोलॉजी मौजूद है। और ये भी कहा जाता है कि ईरान ने यूरेनियम अफज़दा करने की सलाहियत भी हासिल कर ली है, सिर्फ वो डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर नहीं है। ईरान और पाकिस्तान का हाथ मिलाना शायद अमेरिका को पसंद ना हो, यूरोप को पसंद ना हो, लेकिन भारत के लिए किसी हार्ट अटैक से कम नहीं होगा। पाकिस्तान ने अब जहां फौजी बर्तरी साबित की है, वहां सफारती सतह पर भी पाकिस्तान कामयाबियां समेटता चला जा रहा है। बांग्लादेश इस वक्त पाकिस्तान के गुण गा रहा है। श्रीलंका पहले ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है। चीन हमारा हिमालय से बुलंद और बहरा अरब से गहरा दोस्त है। इसके साथ साथ अब ईरान भी शामिल हो जाएगा। तुर्किया ने तो साबित किया कि उसने अपना असला और अपना बहरी जहाज उन दिनों में जब पाकिस्तान और भारत की
कशीदगी अपने अरूज पर थी, यानी जंग जारी थी एक तरह की, उस वक्त भी उसने अपना बहरी जहाज़ यहाँ पर इस बहीरा अरब के पानियों में भेजा ताकि पाकिस्तान की बहरिया को जो है और मजबूत बनाया जा सके। तो ये तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, चीन एक ऐसा ब्लॉक बनने जा रहा है जो इस खत्ते पे ना सिर्फ डोमिनेट करेगा बल्कि पूरे एशिया पर डोमिनेट करेगा। और अमेरिका को आइंदा अपनी हिकमत अमली, अपना वर्ल्ड ऑर्डर बनाने से पहले इस ब्लॉक को देखना होगा, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी कुव्वत जो है वो चीन की सूरत में मौजूद है और एक ईमानी कुव्वत इस्लाम के तौर पर मौजूद है। ये ब्लॉक बहुत मजबूत होगा, ना सिर्फ फौजी सतह पर बल्कि तजारती सतह पर भी इसकी मजबूती से इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान, ईरान हमेशा से बरादराना तल्लक। हाँ, जाते जाते मैं आपको ये भी बात बता दूं कि ईरान वो पहला मुल्क है जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया था। जब पाकिस्तान 1947 में बना था तो दुनिया भर में जिस पहले मुल्क ने पाकिस्तान को तस्लीम किया था वो ईरान है। गो बाद में हम भाइयों में ज़रा दूरी पैदा हुई, भाई नज़दीक आएंगे तो दुश्मन और खरीस किस्म के दुश्मन जो हैं वो भाग जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।